हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस मिस्टीरियस नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, हमें अपने पूर्वजों से ऐसी अनेकों किताबें मिली हैं जो कि हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। इन बुक्स को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से भी जानते हैं। ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं, लेकिन इन पवित्र किताबों से दूर हटकर इसके विपरीत दुनिया में कुछ ऐसी भी किताबें मौजूद हैं जिन्हें बेहद ही रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। इन किताबों में अनेकों ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें इंसानों का ना जानना ही ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसी ही कुछ खतरनाक और रहस्यमयी किताबों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, कोडेक्स गिगास, जिसे लोग डेविल बाइबल के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस बुक को 13वीं शताब्दी में बेनेडिक्ट लाइन मठ के सन्यासी द्वारा लिखा गया था। कहा जाता है कि इस सन्यासी ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन कर दिया था, जिसके कारण बोहेमाई के राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन उसी समय उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी जान बख्श देगा तो वह बदले में उसे एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस सन्यासी की बात मान ली और उसे एक रात का समय दिया, लेकिन एक रात में ऐसी किताब लिख पाना जिसमें बेशुमार रहस्य हो एक नामुमकिन सा काम था। तब उस सन्यासी ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आह्वान किया और उससे मदद मांगी। यह किताब लगभग 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 80 किलोग्राम था। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेक अंशों और उपदेशों को लिखा गया है, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने पर डेविल्स यानी कि शैतान की 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल्स यानी शैतान को उसके असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों को दिखाया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शैतान को बुलाया जा सकता है। इस किताब में पहले 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसके 10 पेजों को निकाल दिया गया। इन पन्नों को किसने और क्यों निकाला, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और इससे बड़ा राज यह है कि आखिर उन पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस बुक्स की कॉपी को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जाता है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है। नंबर 2, द बुक ऑफ सोएगा। इस बुक को मौत की किताब अर्थात बुक्स ऑफ डेथ भी कहा जाता है। यह एक बेहद ही मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी किसी के पास भी मौजूद नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्माओं से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को लिखने वालों ने इसे सीक्रेट कोड्स के रूप में लिखा है ताकि इसमें लिखी हुई बातें गुप्त रहें। इसमें लिखे हुए शब्दों का मतलब आज के समय में किसी को पता नहीं, लेकिन सन 1552 में यह तब के मशहूर वैज्ञानिक जॉन डी के पास थी, जिसे उन्होंने डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की थी। और जैसे जैसे जॉन ने इसके कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन महज कुछ ही बातों को डिकोड करने में जॉन की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन सन 1990 में अचानक यह किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पड़ी पाई गई। ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि बोर्डलैंड लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का दावा था कि यह किताब इससे पहले इस लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं थी और आज भी यह किताब उन लाइब्रेरियों में उपलब्ध है। नंबर 3, द ग्रेट ग्रिमोरी। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह बुरी तरह से आत्माओं के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू, शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं, शैतान यानी डेविल्स को इंसानी बलि देने की क्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह किताब इसे पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना गहरा असर डालती है कि जो भी इस
किताब को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के वशीभूत हो जाता है। यार किताब पढ़ने वाले व्यक्ति का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। इस किताब के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। इस कारण इस किताब को वेटिकन सिटी की एक गोपनीय जगह पर रखा गया ताकि यह किताब इंसानों की पहुंच से दूर रहे।